चाइनीज गोस्ट हंटर आउटडोर श्याओलोंग ने 23 मार्च 2019 की रात एक ऐसी खंडहर साइट की तरफ ट्रैवल किया जिसका इतिहास काफी ज्यादा संगीन है। शांगजी प्रोविंस स्थित जेएनयू येशुआंग होटल साल 2009 में तब दहल उठा जब एक पति ने ही अपनी बीवी का कत्ल इसकी चारदीवारी में अंजाम दे डाला। ज़्याओलोंग ने बताया कि पति को जब शक हुआ कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है तो एक शाम उसे घुमाने ले जाने के बहाने वे उसे इस होटल में ले आया। मर्डर जैसे खूंखार इरादे को पूरा कर पति ने वहां से भागने की कोशिश नहीं करी बल्कि उल्टा खुद पुलिस को इन्फॉर्म करके अपना जुर्म कबूल कर लिया। जल्द ही होटल वर्कर्स और गेस्ट्स के बीच ये र्यूमर बढ़ने लगी कि उन्हें एक औरत की आत्मा बिल्डिंग के कमरों में मंडराती हुई नजर आती है। धीरे धीरे लोग भी इस होटल को अवॉइड करने लगे और महज अगले 4 सालों में ये होटल पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया। बर्बाद हो चुके होटल के मलबे से गुजरते हुए ज़्याओलोंग जैसे जैसे अपना रास्ता बनाते हैं तो उन्हें अपने अराउंड हलचल होती हुई दिखाई देती है। 像走道声吗？哎，别闹别闹，操你妈的，别闹！哎我操！哎我操！哎，我操你妈！我走这嘎达。哎！我操你妈！哎我操！ 我操你妈！我左边有声，没了。嘿，我操你妈，没了。 सामान फेंके जाने और चलने की आवाजों के बाद ज़्याओलोंग जैसे ही दोबारा कॉरिडोर में आते हैं तो उन्हें एक काली आकृति सामने दरवाजे के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। डर के मारे ज़्याओ इससे दूर जाते हैं लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं होता। गोस्ट हंटर भी कुछ समय बाद हड़बड़ाहट में वहां से निकल जाते हैं। तो क्या ये होटल मर्डर हो चुकी उसी गुस्सैल पत्नी की प्रेत आत्मा से सचमुच हॉन्टेड है? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइएगा ज़रूर। आप में से ऑलमोस्ट सभी ने ब्लडी मैरी की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने ब्लू बेबी के बारे में सुना है? कहा जाता है कि अगर आप बाथरूम में शीशे के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बाहों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे आपने किसी बच्चे को गोद में उठा रखा हो और फिर जोर जोर से बार बार बोलते हैं बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, तो कुछ टाइम बाद आपको अपनी बाजुओं में भारीपन महसूस होने लगेगा। ऐसा होते ही तुरंत अपने बाजू खोल दीजिए ताकि अदृश्य बच्चा नीचे जमीन पर गिर जाए। पर अगर आप समय रहते ऐसा ना कर पाए तो हमेशा के लिए ब्लू बेबी की आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इंस्टा यूजर गुस्तावो खरामीजो ने इस अगली वीडियो को अपलोड करते हुए जानकारी दी कि उनकी बहन जब इस गोस्ट समनिंग रिचुअल को अपनी दोस्त के साथ अंजाम दे रही थी तो उसके साथ कुछ बड़ा ही अविश्वसनीय हादसा घटित हो जाता है। ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, bebi. ¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando la espalda. No hay nadie atrás de mí. Siento como que alguien me agarra la espalda, te lo juro. O sea, siento los... ¡Ay! No puede ser, Regina. Poco sí. Ay, papi.
hacer otra vez aire. No, otra vez. Espérate, Ella se va a siente seis bien veces. feo, Regina. Ahorita lo vas a hacer tú, Regina. No, yo no lo voy a hacer. Se siente horrible, te lo juro que se siente bien feo. Baby blue, blue baby, 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 baby blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Ya le hiciste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Demon, tíralo rápido. No puedo, Regina. Rápido, tíralo, Demon, si no se va a perder. Regina, no. Demon, tíralo. ¡Tíralo! Regina, me está dando mucha comezón. Tíralo, Regina. जैसे ही औरत को अपनी बाहों में वेट महसूस होने लगता है तो एक सफेद सी एपarition उसके पीछे खिड़की पर अपीयर हो जाती है। वीडियो एनहेंस करने पर हम इस फिगर के चेहरे पर आंखों को भी क्लियरली पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब आप में से मैक्सिमम ब्लू बेबी की कहानी पर साइंटिफिकली यकीन नहीं करेंगे, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है जिसमें कई अनसुलझी राज की बातें मौजूद हैं, तो इन्हें ना आप सच मान सकते हैं और ना ही झूठ नकार सकते हैं। इनके पीछे की कोई साइंस नहीं, पर इनका वजूद ही है जो लोग सदियों से महसूस करते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसी ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया थ्रू ऑडियो बुक, जो अवेलेबल है कुकू एफएम ऐप पर। 4.5 स्टार्स की रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां 4000 प्लस का कंटेंट ऑडियो शोज और समरीज के रूप में अवेलेबल है, और इनमें हॉरर, थ्रिलर और क्राइम के साथ साथ ढेर सारे और जॉनरास भी शामिल हैं, जिन्हें आप हिंदी, इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। वैसे तो कुकू एफएम की 1 साल की सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट 399 रुपीस है, पर मेरा कूपन कोड TBL50 का इस्तेमाल कर आपको ये सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ के साथ सिर्फ 199 रुपीस में ही मिल जाएगी। हालांकि ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है, तो जाइए और तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करके अभी सुनिए थ्रिल भरी ऑडियो बुक्स। ग्वाटेमाला से हेक्टर पेरेस के एक दोस्त सान मार्कोस शहर में एक वेयरहाउस में काम करते हैं। फैक्ट्री से लाकर सॉफ्ट ड्रिंक्स को यहाँ स्टोर करने के साथ साथ हेक्टर के दोस्त सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भी इसकी देखरेख करते हैं। हर रात की तरह जब वे अपनी ड्यूटी पर थे तो उन्हें ऊपरी फ्लोर में कुछ कमोशन होती हुई सुनाई दी। गार्ड ने तुरंत सीसीटीवी को खंगाला और उन्हें उसमें ये अजीब चीज नजर आ गई। Puta madre, cerote. Mira, cerote, ahí está, mierda. Mira. 3 ब्राइट फेसेस दरवाजे पर बैठे हैं और उसे बंद करने से पहले एकदम से गायब हो जाते हैं। डोर एक बार फिर खुलता है और नो डाउट वही 3 चेहरे वापस वहीं बैठे हुए दिखाई देते हैं। हेक्टर के दोस्त ने बताया कि वे लगातार 10 मिनट तक उन्हें ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहे, लेकिन ये फिगर्स टस से मस नहीं हुई और ना ही ऊपर जाकर चेक करने की वे खुद हिम्मत जुटा पाए। ब्रिटिश टीवी प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट जेम्स माए अपनी अमेज़न प्राइम ट्रैवल सीरीज आर मैन इन इटली के लिए सिसिली रीजन स्थित एक मास ग्रेवयार्ड में शूटिंग कर रहे थे। विजिटर्स अक्सर यहाँ स्ट्रेंज एंटिटीज देखने के भी दावे कर चुके हैं।
एपिसोड 3 के प्लेटफॉर्म पर लाइव होते ही ढेर सारे व्यूअर्स ने उसमें कुछ ऐसा नोटिस किया जो इस सामूहिक कब्रिस्तान के प्रेत बाधित होने के क्लेम्स को पुख्ता करता है। जेम्स जब जगह का इतिहास बता रहे थे तो एक ग्रे ट्रांसलूसेंट एपैरिशन बैकग्राउंड में चलती हुई कैद हो जाती है। वीडियो के वायरल होते ही जेम्स ने ट्वीट किया कि क्योंकि कोई उस वक्त इसे देख नहीं पाया तो ये एक रियल गोस्ट हो सकती है। पर यह एपिसोड का एकमात्र पैरानॉर्मल एनकाउंटर नहीं था। उसी ग्रेवयार्ड के पास बने किले में जब जेम्स अगले दिन होस्टिंग कर रहे थे तो वही सेम भूतिया आकृति दोबारा से उनके साथ नजर आ जाती है। Roman stuff, and it probably is worth remembering that this actually is a mass grave. तो क्या सिसिली का मास ग्रेवयार्ड सचमुच प्रेत आत्माओं का गढ़ माना जा सकता है, या ये सिंपली शो को सनसनीखेज करने के लिए करी गई एक ट्रिक है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। आलापुरा केरल में एक गैराज में काम कर रहा व्यक्ति इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वहां लगे सीसीटीवी में वे अकेला ही नहीं बल्कि कोई और भी उसके साथ रिकॉर्ड हो रहा है। एक बच्चे के आकार की डार्क सिलुएट गैराज से बाहर जाती हुई देखी जा सकती है। अब इस जगह की हिस्ट्री क्या है ये तो खुद गैराज ओनर को भी नहीं पता। उसे बस इतना मालूम था कि क्योंकि उसका सामान चोरी हो रहा है तो उसे एक कैमरा जरूर निगरानी के लिए लगवा देना चाहिए। नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज होल्ड टाइट एक क्राइम थ्रिलर है और इसका कहीं से भी पैरानॉर्मल या भूत प्रेत जैसी चीजों से कुछ लेना देना नहीं। थोड़े दिन पहले जब मैंने इस सीरीज को देखने की इच्छा जताई तो मुझे इसके पहले एपिसोड में ही कुछ ऐसा नजर आ गया जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक वाइट एपैरिशन स्ट्रीट लाइट के नीचे फॉर्म होती है और एक इंसानी आकार लेकर आगे पीछे मूव करने लगती है। पहली बार इसे देखने पर मुझे लगा ये गाड़ी का धुआं या फिर नीचे से निकला वाटर स्प्रिंकलर होगा, पर क्योंकि इसकी अपीयरेंस एक गाउन पहने दुल्हन जैसी है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करके इस पर आपकी राय ले ली जाए। तो दोस्तों अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का जो भारत में ही कहीं फिल्माई गई। दो दोस्त जब रात के वक्त एक सॉमिल में कटे हुए पेड़ों का इंस्पेक्शन कर रहे थे तो घने अंधेरे में घूमते हुए उन्हें वहां ये नजर आ जाता है। Have this. Come on, let's go. Hey, come on, let's go. Come on, come on. तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पर @BM पर मुझे फॉलो कर लीजिए और राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके देखिए एक आदमी के लापता होने से पहले की आखिरी खौफनाक फुटेज को। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।